आया, एक शून्य और हट गया। अब एक व्यक्ति की आयु कितनी हो गई? 1000 वर्ष। हाँ, द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग आया। कलयुग में एक शून्य और हट गया। कलयुग में एक व्यक्ति की आयु कितनी हो गई? 100 वर्ष। हाँ? आजकल 100 वर्ष के लोग कम मिलते हैं, क्यों? लेकिन एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष निर्धारित हो गई। कहते हैं 100 वर्ष कौन जीता है? आजकल तो 3 वर्ष के बालक को चश्मा लग जा रहा है। हाँ? 16 वर्ष के आयु वाले बालक देखते हैं तुम्हारा बाल सफेद हो गए रहते हैं। हाँ? 30 वर्ष के आदमी का मधुमेह रोग हो जाता है। 35 वर्ष के आयु वाले पुरुष को हार्ट अटैक हो जाता है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? कहते हैं कलयुग में 100 वर्ष लोग बहुत खींच करके जाते हैं, 100 वर्ष भी नहीं जी पाते। सुखदेव जी कहते हैं वेद की ओर से कलयुग में एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष निर्धारित कर दी गई है, लेकिन कलयुग में 100 वर्ष तक सभी नहीं जा पाते। लेकिन 100 वर्ष तक सभी को जीना चाहिए। नियम से रहें तो 100 वर्ष रहेंगे, लेकिन कोई नियम से नहीं रहना चाहता। राजन, मानव शरीर पाने के बाद मानव करता क्या है? 50 वर्ष तक सोता है और 50 वर्ष गृह कार्यों में खर्च कर देता है। हाँ? जिस प्रकार यह मानव शरीर आया था उसी तरह से चला था। भगवत भजन, भगवत चरणारविंद करने का उसको समय ही नहीं मिला। जैसा आया वैसे ही चला गया। राजन, मुक्ति का अगर साधन बनाना है, मुक्ति का उपाय बनाना है, तो हर व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए। क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोत्रव्यः कर्तव्यश्च अस्मर्तस्य ताभयम्। समझ में आया क्या करना चाहिए? हाँ? परीक्षित कहते हैं संस्कृत बता रहे हैं, थोड़ा हिंदी बताइए। राजन, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोई, न जाने आश्वास की आवन होय न होय। राजन, जो श्वास निकल करके गया और लौट करके आएगा नहीं। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, हंसते नाचते, रोते खाते पीते, हर स्थिति में क्या करो? गोविंद को याद करो। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। मन राखहूं जहाँ निधाना। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो। ये मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है।